ईरान पर बारूद की बरसात, अमेरिका और इसराइल के हमले मुसलसल जारी। तेहरान में फिर धमाके, कई इमारतें मलबा बन गईं, हर तरफ धुएं के बादल। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फारस समेत कई शहरों पर बमबारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इंकलाब के 18 एहलकार भी शामिल। अमरीकी सेंटकॉम का 17 ईरानी बहरी जहाज और एक आबदोज तबाह करने, बहरिया की मौजूदगी मुकम्मल खत्म करने का दावा। एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक बहीरा अरब, खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में कोई ईरानी जहाज मौजूद नहीं। मजमूई तौर पर 2000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का जारहत पर मुंह तोड़ जवाब। इसराइल मुस्तकिल निशाने पर हमलों की 16वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब, यरूशलेम, रमल्ला और हैफा में सायरन। इसराइली हुकाम का ज्यादातर मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। मशरिक वस्ता में भी जंग के शोले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 9 ड्रोन गिराने का दावा। दुबई में भी ईरानी ड्रोन ने अमरीकी काउंसिल खाने को निशाना बनाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन और कतर में भी अमरीकी तनसीबात हदफ। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी मुख्तलिफ ममालिक से निकल चुके। वजीर खारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। मुश्तबा खामनाई नए रहबर आला मुंतखब। अरब मीडिया के मुताबिक 88 रुकनी मजलिस से खबरगान ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे के इंतखाब की तौसीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन से कबल यादगारी तकरीब भी होगी। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का ऐलान। कहा, जरूरत पड़ने पर कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी को भिजवाया जाएगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाजों को जमानत और इंश्योरेंस दी जाएगी। दावा किया, ईरान बातचीत करना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस के अमरीकी हमले पर सवालात। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का फौजी कार्रवाई में शफाफियत ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के जवाबात मुतमईन नहीं कर सके। जंग के मकासद हर रोज बदलते रहते हैं, कोई वाज़ेह मंसूबा मौजूद नहीं। ईरान के जवाबी हमले। मशरिक वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात में तनसीबात को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बहरीन में सबसे बड़ा रेडार भी हदफ बन गया। सेंटकॉम तर्जुमान का मामले पर बात करने से गुरेज। अमेरिकी फौज को हथियारों की कमी का भी सामना। ट्रंप की दिफाई कंपनीज के अहदेदारों से मुलाकात का इम्कान। नायब वजीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी में मसरूफ। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। मोदी सरकार नेतन्याहू की आलाकार। भारत का ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर किरदार। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल और साबिक वजीर दिफा के मुशीर डग मैकग्रेगर ने भांडा फोड़ दिया। कहा, खतरे में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, इसीलिए अमरीका अब भारतीय बंदरगाहें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का अहम इजलास। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का फैसला। वाज़ेह किया कि अपनी सलामती, सरजमीन और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दोस्त ममालिक की यकजहती को खराज तहसीन। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म के स्टामा की वजाहत। कहा, मशरक़ वस्ता में इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। वाज़ेह किया, मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए खतरा बन सकती है। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म का तमाम पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। शिरकत की दावत। PTI का शिरकत न करने का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद कदर बेहतरी, इंडेक्स 2300 पॉइंट्स गिरकर संभल गया, 110 पॉइंट्स इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान, जनूबी कोरिया में 8% कमी के बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त बंद। जापान और हांगकांग की स्टॉक मार्केटें भी मंदी की लपेट में। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी, मालियाती इदारे को आज वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क बेस्ड सुपरविजन्स पर भी एजेंडे में शामिल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के बायस IMF मुतालबे पर मुतबादिल प्लान पर काम शुरू कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला, एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयरहाउस तबाह। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी हमले की तस्दीक कर दी है। ऑपरेशन में हलाक कारिंदों की तादाद 464 हो गई, 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा। टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। और मुकद्दस घड़ियां मुबारक साथ हैं। रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा जारी। आज 14वें पारे का बसीरत अफरोज खुलासा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया-ए-नात पेश। ईरान के जवाबी हमले, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात में तनसीबात को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बहरीन में सबसे बड़ा रेडार भी हदफ बन गया। सेंटकॉम तर्जुमान का मामले पर बात करने से गुरेज। अमेरिकी फौज को हथियारों की कमी का भी सामना। ट्रंप की दिफाई कंपनीज के अहदेदारों से मुलाकात का इम्कान। नायब वजीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी में मसरूफ। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। मोदी सरकार नेतन्याहू की आलाकार, भारत का ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर किरदार। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल और साबिक वजीर दिफा के मुशीर डग मैकग्रेगर ने भांडा फोड़ दिया। कहा, खतरे में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, इसीलिए अमरीका अब भारतीय बंदरगाहें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का अहम इजलास। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का फैसला। वाज़ेह किया कि अपनी सलामती, सरजमीन और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दोस्त ममालिक की यकजहती को खराज तहसीन। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म के स्टामा की वजाहत। कहा, मशरक़ वुस्ता में इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। वाज़ेह किया, मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए खतरा बन सकती है। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म का तमाम पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। शिरकत की दावत, PTI का शिरकत न करने का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद कदर बेहतरी, इंडेक्स 2300 पॉइंट्स गिरकर संभल गया, 110 पॉइंट्स इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान, जनूबी कोरिया में 8% कमी के बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त बंद। जापान और हांगकांग की स्टॉक मार्केटें भी मंदी की लपेट में। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी, मालियाती इदारे को आज वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क बेस्ड सुपरविजन्स पर भी एजेंडे में शामिल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के बायस IMF मुतालबे पर मुतबादिल प्लान पर काम शुरू कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला, एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयरहाउस तबाह। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी हमले की तस्दीक कर दी है। ऑपरेशन में हलाक कारिंदों की तादाद 464 हो गई, 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा।
टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। और मुकद्दस घड़ियां मुबारक साथ हैं। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा जारी। आज 14वें पारे का बसीरत अफरोज़ खुलासा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश।